बहुत स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात हम छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र की करेंगे। शीतकालीन सत्र विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को शपथ भी दिलाई है। 20 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होना है। 21 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सरकार ला सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा में भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है, तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र, विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और अनुपूरक बजट 21 तारीख को जो आना है, इस पर सबकी निगाहें। 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट हो सकता है। ऐलान किए गए थे, घोषणा पत्र में ऐलान किए गए थे बीजेपी के घोषणा पत्र में, और अब उन्हें पूरा करने की बारी है। विधानसभा का विशेष सत्र 20 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण, कल 21 तारीख को अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। और इसी बीच कांग्रेस भी जो है रणनीति बना रही है, रणनीति अपनी तरफ से कि आखिर और क्या क्या मुद्दे लेकर के और किस तरह की चर्चा जो है सदन में हो सकती है, या ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए बैठकें भी लगातार कांग्रेस में जारी है। आज दूसरी बैठक होनी है विधायक दल की, उसमें रणनीति जो है कांग्रेस के द्वारा तैयार की जाएगी कि आखिर क्या किया जाए सदन में। तो लगातार ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हम आप क्या कुछ चर्चाएं रही आपके रोल को लेकर? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही, और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, जिस भी भूमिका में वो रखेंगे। तो मैं कहां रहूं ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है, अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते, चूंकि मैं विधायक हूं, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी दिल से ये इच्छा है कि हमने जिन कामों को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ और ऊंचाइयों पर मोहन यादव जी ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा भी है, और उनको पूरा सहयोग करेंगे। मेरी दिल की जो इच्छा है वो यही है कि मुझसे बेहतर वो काम करें, मुझसे और आगे बढ़ के काम करें, और वो मध्य प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर भी ले जाएं और जन कल्याण की योजनाएं भी चलाएं। तो वो मुख्यमंत्री के दायित्व
निभाने के लिए जो हर संभव सहयोग चाहिए वो सहयोग में सदैव मध्य प्रदेश में उनको करता रहूँगा। चर्चा बहुत अच्छी हुई है, लंबी हुई है और जिंदगी मेरा एक मिशन है। सर तो 24 मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी के माध्यम से काम करते रहेंगे। 24 का इलेक्शन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी पूर्व मुख्यमंत्री जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मिलनी भी चाहिए। इतना लंबा आपका अनुभव है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, शिवराज हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। न बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। सर, विकसित संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। अभी कुछ डिसाइड अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। दक्षिण की जिम्मेदारी आपको मिली है सर? नहीं, कोई जिम्मेदारी भाई इससे ज्यादा है। सर एक और बात सर, नए चेहरे होंगे क्या? अब वो तो पार्टी तय करेगी। सलाह मशवरा जो होनी थी हो गया। अब बहुत बहुत धन्यवाद। याद कर लीजिए जो पूर्व मुख्यमंत्री ने कही है, अभी तो वो विकसित भारत संकल्प यात्रा पर निकलेंगे। राज्य में भी और केंद्र में भी उनका दोनों तरफ जो है सहभागिता रहेगी और साफ तौर से उनका, जैसा कि पहला भी वो जिक्र करते आए कि जो है संगठन तय करेगा, पार्टी तय करेगी, वही भूमिका में मैं नजर आऊंगा और बस उनके आदेश का इंतजार कर रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे वो काम पर मैं लग जाऊंगा। फिलहाल जो है 2024 पर फोकस उनका। तो एक सवाल ऊपर भी आप देख पा रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे शिवराज? बार बार ये बातें आती रही। तकरीबन 16 साल के केंद्र में जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को देनी है, ये बातें आती रही, ये अखबारों में आता रहा, ये चैनलों में आता रहा, पर कभी खुद मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने नहीं कहा। तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे शिवराज? एक बात। दूसरी बात, मार्के की बात जो मैंने कही कि दक्षिण के राज्यों में मैं जाऊंगा। दक्षिण भारत अभी भी बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम है नहीं। तो क्या अब शिवराज की भूमिका दक्षिण में नजर आने वाली है? यह भी एक बड़ी बात। तो आखिर क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि कयास तो कई सारे हैं ललित। कयास हम कयास ही लगा सकते हैं। आखिर मुहर किस पर लगती है, संगठन क्या तय करता है? शिवराज सिंह चौहान भी साफ तौर से यही कहते हुए नजर आए कि जो भूमिका मुझे मिलेगी वही मैं, उसी भूमिका में मैं नजर आऊंगा और वही काम अच्छे से करूंगा। इंतजार कर रहा हूं कि आखिर कौन सी जिम्मेदारी मुझे दी जाती है। तो लगातार बड़ी खबरों पर भी नजर बनी हुई है, लेकिन बात छत्तीसगढ़ की फिर से करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रस्ताव जो है पेश किया और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, भूपेश बघेल ने समर्थन किया। रमन सिंह को आसंदी तक ले गए चरणदास महंत। जो अपनी भावना प्रकट किया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से समय के अनुसार भूमिका बदलती है और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, 15 साल दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है, उसका 100% क्रियान्वयन मैं
अध्यक्ष की हैसियत से करने का प्रयास करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। नए दायित्व के लिए सदन के नेता के नाते पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को, जिन्होंने परंपरा को कायम रखा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के 67 विधानसभा में इस पवित्र सदन में आपको अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम लोग सब कामना करते हैं कि आप हम सबके संरक्षक के रूप में यहाँ रहे, विराजें। अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से हमने आपको चुना है। प्रतिपक्ष का समर्थन भी आपको साथ है। हमारा समर्थन देना हमारे संस्कार को प्रमाणित करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष चुने पर आपको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही लंबा राजनीतिक यात्रा आपकी रही। मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य और राज्य मंत्री के रूप में, और फिर छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल का आपका कार्यकाल रहा है। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय, तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं। आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। तो रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं, सर्वसम्मति से बनाए गए हैं। बड़ी भूमिका उनकी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारी उन पर रहेगी। विष्णुदेव साय ने भी, जो कि सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी बधाई दी और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री जो कि भूपेश बघेल हैं, वो भी बधाई देते हुए नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ और सत्र की शुरुआत आज हुई। बेहद खास आज का दिन रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डेप्यूटी एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है सर्वसम्मति से, डॉक्टर रमन सिंह अब इस पद पर हैं। आखिर किस तरह से हम इसे देखें, कितनी चुनौती होगी? क्योंकि जब सदन में वो होंगे तो न्यूट्रल रहना सबसे बड़ी बात होगी, तो आखिर कैसे हो पाएगा, कितनी चुनौती होगी? बिल्कुल, देखिए, छठी विधानसभा का पहला सत्र है। आज शपथ ग्रहण सबका यहाँ पर हुआ है। विधायकों को जो नए निर्वाचित विधायक हैं, सभी ने शपथ ली है। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब विधानसभा अध्यक्ष हो गए हैं। उनके नाम का सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया, अनुमोदन भी किया गया और डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हो गए हैं। भूमिकाएं सभी की बदली यहाँ पर है। रमन सिंह जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, विपक्ष में आए और अब विधानसभा अध्यक्ष है। अब पक्ष विपक्ष नहीं बल्कि निष्पक्ष होकर उनको काम यहाँ पर करना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विपक्ष की भूमिका में नजर आए। चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष थे, वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आए। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आए। तो बहुत सारी भूमिकाएं बदली हैं इस छठे विधानसभा में। तो ये अपने आप में नई चीज तो है और बड़े ही आज सद्भाव के साथ आज विधानसभा का पहला दिन है, वो यहाँ पर चला है। तो पहले दिन को अगर हम कहें कि बहुत शांतिपूर्वक सद्भाव के साथ, जैसा कि छत्तीसगढ़ के बारे में कहा भी जाता है, वो छत्तीसगढ़ का सदन आज यहाँ पर चला है। पहला दिन था, इसलिए बहुत नेता प्रतिपक्ष से ये शुरुआत करते हैं। आज शाम को घर में मीटिंग है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं, वहाँ आइए, कुछ बातें होंगी। तो नेता प्रतिपक्ष, आज विधायक दल की दरअसल कांग्रेस की मीटिंग है। उनका कहना है कि वहां पर सभी आमंत्रित है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। अरुण साव जी हमारे साथ है, डिप्टी सीएम। हम इनसे भी बात करेंगे, अरुण साव जी से। आज पहला दिन विधानसभा का निश्चित, तो ये समझ सकते हैं पहला दिन है आज, और पहले दिन किस तरीके के साथ यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है। और छत्तीसगढ़ जो विधानसभा है
वो एक तरीके से आज इसकी छठे जो विधानसभा उसके पहले सत्र की शुरुआत हो गई है। कल भी यहाँ पर रहना है, कल राज्यपाल का अभिभाषण होना है, उसके बाद अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी, अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। 3 दिन का यह सत्र है और बहुत अच्छे तरीके से, सद्भावनापूर्ण तरीके से इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। और आप जो चुनाव के बीच लगातार जारी रखिएगा, चूंकि समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जानकारी साझा की, आपने तस्वीरें दिखाई। और इधर रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बैठक होनी है, कांग्रेस विधायक दल की, और इसी बात का जिक्र भी उन्होंने कर दिया अभी चरणदास महंत ने। आज बेहद खास ये बैठक होगी, कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बैठक होनी है। चरणदास महंत के निवास पर यह बैठक होगी। शाम 7 बजे ये बैठक होना बताई जा रही है और विधानसभा सत्र में तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। शाम 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है और ये चरणदास महंत के बंगले पर ये बैठक होगी। बेहद ही खास इसे मान सकते हैं। कल भी बैठक हुई थी, आज फिर से बैठक हो रही है। चर्चाएं और मुद्दे क्या रहेंगे, सभी पर चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। हाँ, आज शाम को 7 बजे नेता प्रतिपक्ष के निवास में माननीय चरणदास महंत जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, 7 बजे आहूत किए गए हैं और हमारे पूरे विधायक, कांग्रेस विधायक। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीएम को पत्र लिखा है। यूपी में बंधक बनाए गए पहाड़ी कोरवा जनजाति के 15 लोग दीपक बैज ने सरकार से इनकी मांग की है, इन्हें रिहा कराने की मांग की है। सरगुजा इलाके में ये पहाड़ी कोरवा जनजाति वहां की रहने वाली है, बंधक बनाए गए हैं। सीएम को उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनकी वापसी सुनिश्चित की जाए। खूब पलायन होता है और ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने भी आती हैं जब बंधक बना लिया जाता है इन मजदूरों को और फिर उसके बाद हमने पहले भी ऐसी तस्वीर देखी कि उन्हें रिहा कराया गया और एक बार फिर ऐसी खबर आई। अब दीपक बैज ने जो है सरकार को ये चिट्ठी लिखी है। और बिलासपुर कांग्रेस का नया अभियान, देश के लिए करें दान। आज से घर घर जाएगी कांग्रेस। प्रत्येक पोलिंग बूथ में कांग्रेस घूमेगी, कम से कम 10 घरों से संपर्क साधेगी और 138 रुपए दान करने की मांग, अपील उनके द्वारा की जाएगी। खबर दुर्ग से, जहां एक कार ने युवक को घसीटा, तकरीबन 3 किलोमीटर तक। मामूली विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। कार और बाइक की टक्कर के बाद यह विवाद हुआ। एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबिकापुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर गर्भवती महिला का एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। महिला को खाट पर लेटाकर 112 एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। 1.5 किलोमीटर का इस सफर जो है तय करना पड़ा। प्रसव पीड़ा से वो तड़प रही थी और अब ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। गर्भवती महिला का वीडियो वायरल है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, 1.5 किलोमीटर तक खाट पर महिला को ले जाया गया है। अंबिकापुर से हर बार इस तरह की तस्वीर, प्रसव पीड़ा से महिला तड़प रही थी। रनपुर गांव का यह मामला है। सड़क है नहीं, 112 एम्बुलेंस तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाया जाए? खटिया के जरिए, खाट के जरिए। खाट के जरिए बड़ी मुश्किल से जो है महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खाट पर महिला को लेटा करके ले जाया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और उसके बाद जो है अस्पताल पहुंचाया जा सका महिला को। और ऐसी भी तस्वीरें आती हैं कई बार कि समय रहते एम्बुलेंस नहीं मिल पाती या ऐसे कोई इंतजामात नहीं होते हैं तो कई बार जान भी चली जाती है। सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, खाट के जरिए एम्बुलेंस तक 1.5 किलोमीटर तक पहुंचाना पड़ा। एक बार फिर इस तरह की तस्वीर। श्रवण जी ललित, देखिए ये अंबिकापुर शहर से बेहद नजदीक गांव है रनपुर कला। वहाँ की ये महिला है, पहाड़ी कोरवा महिला है और प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस के लिए इन्होंने फोन किया था 108 पर और 112 पर भी फोन किया था। लेकिन विडंबना ये है कि रास्ता नहीं होने की वजह से 1.5 किलोमीटर दूरी 112 है वो वहां पर रुक गई और जो 112 के जो पुलिसकर्मी थे वो इनकी महिला के घर पहुंचे और किसी तरह खाट के माध्यम से
1.5 किलोमीटर पैदल सड़क तक पहुंचे और जिसके बाद जो है वो अस्पताल तक पहुंचकर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दी है। चलिए, ये सबसे अच्छी बात है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।